हेलो स्टूडेंट्स, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। मेरे चैनल पर कंप्लीट थ्योरी और उनके साथ साथ एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस और पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस डाले जा चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स 20 घंटा ले रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी कितना ले रहा है, मुझे उल्टा दिख रहा है एक्चुअली, 13 घंटे ले रहा है। मैं पढ़ देता हूँ, शायद आपको सीधा दिखेगा जब वीडियो अपलोड होगा, मुझे उल्टा दिख रहा है यहाँ पे। मैग्नेटिज्म ले रहा है 14 आवर्स। एसी ईएमआई 18 आवर्स लेगा। ऑप्टिक्स 18 आवर्स लेगा। ध्यान रखिए, ऑप्टिक्स क्वेश्चन से ही हो जाएगी। अगर आपने कहीं थोड़ी भी पढ़ी है तो क्वेश्चंस के थ्रू ही ऑप्टिक्स की थ्योरी हो जाएगी। मैंने अपने चैनल पे अलग से क्वेश्चंस का एक ऐसा प्लेलिस्ट बनाया है जिससे थ्योरी की जा सकती है, तो अलग से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बनाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। थ्योरी ऑफ ऑप्टिक्स के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें रे ऑप्टिक्स की थ्योरी है, और अलग से मैंने एक इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन का प्लेलिस्ट बनाया है, इसमें इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन की थ्योरी है। तो आप ऑप्टिक्स की बात करें तो सिर्फ सवाल ही हैं जिसमें 18 घंटे लग रहे हैं। डुअल नेचर में 5 घंटे के सवाल लगेंगे जो मैंने डाले नहीं है, तो टोटल 10 घंटे लिख रहा हूं मैं, थ्योरी और सवाल के लिए 10 घंटे। और एटम न्यूक्लियस में थ्योरी और सवाल के लिए 10 घंटे, करीब 5 आवर्स लगेंगे थ्योरी और सवाल करने में। इस साल की बात कर रहा हूँ एटम न्यूक्लियस के मामले में खास तौर से, क्योंकि न्यूक्लियस ऑलमोस्ट सिलेबस से हटाया जा चुका है। बहुत कम पार्ट है न्यूक्लियस का सिलेबस में, तो मैं मेंशन ज़रूर कर दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं करने। हालांकि आलस ना दिखाएं प्लीज़, जो लोग एस्पिरेंट्स हैं नीट जेई के, वो डेफिनेटली एटम न्यूक्लियस पूरा पूरा कंप्लीट करें, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम, क्योंकि बच्चों के पास आगे प्री बोर्ड के लिए कम है, तो मैंने अभी के लिए रेडियो एक्टिविटी के में जो रेडियो एक्टिव डिके लॉ होता है उस पर थ्योरी वीडियो नहीं डाला है। वो डेफिनेटली आई पुट इट एज द टाइम कम्स। नाउ यू सी यू हैव 20 आवर्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैट्स, 13 आवर्स फॉर माई करंट। इसमें सेमीकंडक्टर नहीं, सेमीकंडक्टर अपलोड हो जाएगा थोड़े टाइम में। एनीवेज, मैग्नेटिज्म एसीएमआई सब मिला के यहाँ पे कुछ टाइम्स लिखे हैं, आप ध्यान से देखिए, आपको शायद सीधा दिख भी रहा होगा। बिना स्ट्रैटेजी के तो महाभारत भी नहीं लड़ी गई थी। बिना स्ट्रैटेजी के कुछ नहीं होता, स्ट्रैटेजी बनानी है। प्री बोर्ड में फुल नंबर लाने की स्ट्रैटेजी मत बनाना, एक नहीं आएगा। किसी बच्चे, कोई बच्चा यहाँ पे देख रहा है, 424 बच्चे हैं जो यहाँ पे सब्सक्राइबर हैं, सबके स्कूल में प्री बोर्ड हो रहा होगा और सबके स्कूल में अब ऑफलाइन प्री बोर्ड हो रहा है। प्री बोर्ड की तैयारी के चक्कर में अपनी बोर्ड की तैयारी खराब मत कर देना। प्री बोर्ड की तैयारी कैसे की जाती है सुनिए। क्या अगर आप बिल्कुल ही जीरो हैं इस वक्त, तो कह रहा हूं अगर आप रेगुलर रहे हैं और रेगुलरिटी से मेरे नोट्स, मेरे वीडियोस को देख के नोट्स बनाते जा रहे हैं, ये बात खास तौर से अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं, या दूसरे बच्चे जो हैं जो अपने कहीं भी पढ़ते हो वहां रेगुलर है, तो वो डेफिनेटली प्री बोर्ड के लिए अच्छी तैयारी करें। लेकिन जो बच्चे पीछे रह गए हैं, ये वीडियो खास तौर से उनके लिए, जो बिल्कुल जीरो हैं इस वक्त, कुछ किया ही नहीं है, और शायद मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स ने मेरे डर के कारण या अपने बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड, जो भी अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो भी बात करना चाहते हैं उसके कारण नोट्स लिख लिए, किसी से चेप लिए, जो भी कारण रहा हो, और लिखने के बावजूद भी उनके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो जीरो है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो इस वक्त अपने आप को कैसे उठाएंगे, बात उनकी हो रही है, ठीक है। कैसे उठाएंगे, तो प्री बोर्ड में पूरा पढ़ के नहीं जाना है। वो कमजोर छात्र जो अभी तक कुछ नहीं किए हैं, वो प्री बोर्ड में पूरा पढ़ के नहीं जाएंगे, तो प्री बोर्ड क्यों देंगे? सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए, और कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस की दम पर कि भैया अगर हम प्री बोर्ड 2 में पास हो गए, 50% नंबर आ गए, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि प्री बोर्ड बहुत जल्दी हो रहा है, 2.5 महीने पहले हो रहा है बोर्ड एग्जाम के, तो किस बहुत टाइम होगा। अपने कॉन्फिडेंस की दम पर अपने नंबरों को बढ़ाने का बहुत टाइम मिलेगा आपको। ऊपर से अगर प्री बोर्ड 3 नहीं भी हुआ तो मैं अपनी टेस्ट सीरीज चालू हर साल करता हूँ, इररिस्पेक्टिव, प्राइवेट टेस्ट सीरीज होती है मेरी, मैं उसको चालू कर दूंगा, ठीक है। हर 7-7 दिन या ऑलमोस्ट मैं 11 दिन के अंतराल में करता हूँ। हर 11th डे पर एक टेस्ट सीरीज का टेस्ट आ जाता है, और वो बाय चॉइस होता है, इसको देना है दे, इसको नहीं देना नहीं दे। एनीवेज, और टेस्ट सीरीज ऐसे होगी कि उसके सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए जाएंगे, मैं चेक नहीं करूंगा, आप सॉल्यूशन देखिए, खुद चेक कर लीजिए अपने आपको। अपनी हैबिट बनाइए ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ऑफलाइन होना है,
टेस्ट सीरीज तो इन एनी केस होगी, प्री बोर्ड 3 हो चाहे ना हो, लेकिन टेस्ट सीरीज तो होगी। तो हर 11 दिन के अंतराल में लेंगे, 3 या 4 टेस्ट हो जाएंगे शायद, बात उसकी नहीं। तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स पकड़ लो। कमजोर बच्चों को बोल रहा हूं, जो रेगुलर हैं कान बंद कर लें अपने, मेरी बिल्कुल ना सुने, अपने अकॉर्डिंग चलें। जो पीछे रह गए हैं उनकी बात कर रहा हूं। 20 घंटे इलेक्ट्रोस्टैट्स है। अगर आपने सिर्फ नोट्स बनाए हैं, नोट्स बनाने की वजह से कोई बात नहीं, समझ के बनाए हैं थोड़े बहुत इलेक्ट्रोस्टैट्स के, बाकी मान लो बाकी की नहीं बनाए, इलेक्ट्रोस्टैट्स बनाए, तो अपनी कॉपी से ही पढ़ें, वीडियो ना देखें, कॉपी से ही पढ़ें, क्वेश्चंस कॉपी से ही पढ़ें। जिन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही नोट्स लिख डाले, आता कुछ नहीं, 20 घंटे, आपका उद्देश्य सिर्फ एक होना चाहिए, मुझे कैसे भी इन बचे 12 दिनों में इलेक्ट्रोस्टैट्स और ऑप्टिक्स करना है, कुछ नहीं करना उसके अलावा। मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं, कुछ नहीं करना उसके अलावा। 20 घंटे इलेक्ट्रोस्टैट्स, 18 घंटे ऑप्टिक्स, कितना हो गया? 38 आवर्स। इन 38 आवर्स में कम से कम 30 घंटे का काम आपको 30 तारीख से पहले करना है, ठीक है? ताकि जब आपका जो गैप मिल रहा है उसमें बाकी 8 घंटे काम हो जाए। कैसे करेंगे? सबसे पहले थ्योरी करेंगे। एक और बात कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आप वीडियो की स्पीड को बढ़ाइए, 1.25 करिए या 1.5x करिए, जैसा कि आपको सहूलियत लगते। नोट्स बनाए हुए हैं ना, कॉपी को सामने रखिए, मेरी आवाज़ सुनते रहिए, नोट लिखते रहिए, हाइलाइटर से मार्क करते रहिए, ताकि थ्योरी अंदर खून में घुस जाए आपके। फिर आएगा सवाल, सवालों को भी सुनिए, थ्योरी अपने कॉपी में सॉल्यूशंस देखिए, अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स दीजिए। अगर अपने ऊपर लोड कम लोगे कि भाई मुझे तो केवल इलेक्ट्रोस्टैट्स करना है और केवल ऑप्टिक्स करना है 30 तारीख के पहले, तो फिर आप बहुत बारीकी से, कॉन्सेंट्रेशन से आप उन 2 यूनिट्स पर ध्यान दोगे। और अगर आप बहुत सारा करने की कोशिश करोगे, किसी भी यूनिट पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पाओगे और आपका नंबर किसी भी प्री बोर्ड में नहीं आएगा। ये सभी को कह रहा हूं मैं, जितने स्टूडेंट्स यहाँ ये चैनल देखते हैं रेगुलरली, मैं सबसे कह रहा हूं कि सबसे पहले इन 2 यूनिट्स को ध्यान दें, एक 13 नंबर की, एक 17 नंबर की। कम से कम मैं जब पेपर बनाऊंगा प्री बोर्ड के लिए, उसमें वेटेज में रखूंगा, ये वो वेटेज है जो सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में दिया, 13 नंबर की इलेक्ट्रोस्टैट, 17 नंबर की ऑप्टिक्स, ऐसे ही दिया उन्होंने, मैं भी यही दूंगा। 30 नंबर का ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके 30 में 30 आ गए, आप बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। इसलिए सबसे पहले उद्देश्य आपका ही होना चाहिए, इन बचे 12 दिनों में मुझे ये 30 घंटे कंप्लीट करने। कैसे होंगे? डिवाइड कर लो, 30 डिवाइड बाई 12 2.5 होता है। आपको मात्र 2.5 घंटा देना है, बस 2.5 घंटा हो जाएगा कंप्लीट। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। अगर आप अच्छी तरह थ्योरी लिखें पर पढ़े नहीं है, आप कॉपी पे चले जाइए, आप वीडियो मत देखिए। अगर आप अच्छी तरह नहीं पढ़े हैं, बस लिखने के लिए लिख लिया है, किसी से मांग के कॉपी लिख लिया है, तो आप ज़रूर वीडियो देखिए। अब जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ। सबसे पहले आपको इन 30 घंटे को कवर करना है। अगर आप 1.25 स्पीड पे देखेंगे तो 30 घंटे 25 घंटे, तो ये 25 कितना 20 और 18 है ना, मैं 38 घंटे हैं, सॉरी 38 आवर्स, हम मोटा मोटा 40 आवर्स मान लेते हैं, डिवाइड बाय 12 करते हैं, करीब करीब 3 घंटे मिल जाएगा हमको। एक दिन में 3 घंटा देखना है। अगर आप 1.25 की स्पीड पे देखते हैं तो करीब करीब ये 32 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 1.5x की स्पीड पे देखते हैं तो करीब करीब 25 घंटे में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये करीब करीब मोटा मोटा 25 से लेकर 35 के बीच में खत्म हो जाना है। 12 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का 2.5 से 3 घंटा बनता है। अरे प्री बोर्ड में तो पढ़ना ही है ना इतना, साल भर तो मैंने 40 मिनट बोला ना, साल भर तो केवल 40 मिनट पढ़ने के लिए बोला, 41 भी नहीं बोला मैंने। आप 40 भी नहीं पढ़े, फिर आपने 10 दिन तक काम नहीं किया, वो 40 × 10 400 मिनट हो गया जो आपने एक दिन में करके दे दिया, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो अब आपको 2.5 घंटे रोज करना है। प्री बोर्ड में एफिशिएंसी बढ़ जाती है, दिमाग की ग्रेस्पिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, ये काम भी आएगी आपके इस वक्त। तो रोज 2.5 घंटे पढ़िए और उद्देश्य आपका है कि जनवरी में इलेक्ट्रोस्टैट्स और ऑप्टिक्स खत्म हो जाना चाहिए। ये प्री बोर्ड की सलाह नहीं है। प्री बोर्ड एक तरीके का कैटलिस्ट का काम कर रहा है बोर्ड की तैयारी करने के लिए, इसी को प्री बोर्ड बोलते हैं। ये आपकी बोर्ड की तैयारी है। जनवरी में जब आपकी 2 महत्वपूर्ण यूनिट खत्म हो जाएंगी, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट, 30 दिसंबर आपके जनवरी में तैयार हो जाएंगे। अब आता है फरवरी में मान लीजिए आपका बोर्ड प्री बोर्ड चल रहा है,
18 तक चल रहा है, हमारे स्कूल में 18 से चल रहा है, किसी का किसी तक चल रहा होगा। अगर 18 तक चल रहा है कोई बात नहीं, मत पढ़िए 18 तक, 19 से पढ़िए। क्या करना है 19 से लेकर 28 फरवरी तक? मैग्नेटिज्म, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये 2 यूनिट करनी है। लिख लीजिए इस चीज को, मुझे बोल रहा हूं। इन 12 दिनों में ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोस्टैट्स, फरवरी के महीने में सिर्फ 2 यूनिट, सिर्फ 2 यूनिट, 3 नहीं। डू नॉट ओवरलोड योर सेल्फ, डू नॉट थिंक ऑफ स्कोरिंग वेरी हाई मार्क्स इन बोर्ड प्री बोर्ड, थिंक ऑफ स्कोरिंग वेरी हाई इन द यूनिट यू हैव प्रिपेयर्ड। ये क्राइटेरिया होना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए आपके 70 में से 65 नंबर, वहां आने भी नहीं है प्री बोर्ड में, सवाल ही नहीं उठता। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि जो आप यूनिट प्रिपेयर करके आए हैं उसमें आपका 100% नंबर आना चाहिए। तो 2 यूनिट हो गई इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑप्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। 30 नंबर कहाँ तैयार हो गए? जनवरी में। फरवरी के महीने में केवल मैग्नेटिज्म, ACMI। लो भाई, गेम ही ओवर हो गया। कितना नंबर जानते हैं? ये हो गया 46 मार्क्स। 30 नंबर इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑप्टिक्स, 8 और 9 नंबर 17, 47 मार्क्स तैयार हो गया फरवरी में। लोड ज़्यादा ना ले, 2 यूनिट बस। अब आ गया मार्च, टुटपुंजी चैप्टर बचे हैं मार्च के महीने में। क्या बचा? ऑप्टिक्स तो करा दिया ना, अब बचा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। टुटपुंजिया चैप्टर नहीं था ये, टुटपुंजिया अब हो गया है इस साल, इसका वेटेज कम कर दिया है, 3 से 5 नंबर के बीच का आएगा ये, बस ज़्यादा नहीं आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी करें। अब मार्च के महीने में कोई नाटक ही नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, और अगर हो भी तो बिल्कुल इग्नोर कर देना, लेकिन देना ज़रूर। एग्जाम छोड़ना नहीं, देना है। पढ़ना बोर्ड के लिए, बीच में कोई एग्जाम आएगा दे दिया, पढ़ना बोर्ड एग्जाम के लिए, लेकिन एग्जाम जरूर देना है ताकि प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है ना। तो मार्च के महीने में आपको क्या करना है? आप करंट इलेक्ट्रिसिटी, डुअल नेचर और एटम न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर, छोटे छोटे चैप्टर हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का बल्क ज्यादा है, वेटेज कम कर दिया है, टाइम लेगा ये टाइम लेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी कितने घंटे का है? 13 घंटे का है। एक दिन में 1 घंटा पढ़िए बस, ज़्यादा नहीं कह रहा पढ़ने को मैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक दिन में 1 घंटा हो गया, और आपका डुअल नेचर हो गया 10 घंटे, है ना, और एटम न्यूक्लियस हो गया 10 घंटे। 13, 10, 23 घंटे, 33 हो गया भाई, 33 घंटे हो गए। क्वेश्चन मिला के हैं ये 33 घंटे। दिन कितने होते हैं मार्च में? 31 दिनों में 33 घंटे तो हो सकते हैं। मैं तो नहीं कह रहा आपसे कि अब एक दिन में, मतलब बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करवा रहा हूं केवल एक दिन में 1 घंटा पढ़ के। सोचिए आप, मैं कभी बिलीव नहीं करता 6 घंटे पढ़ने में, तक आप JEE एडवांस की तैयारी ना कर रहे हो या IAS की तैयारी ना कर रहे हो। मैं मानता हूं दिन में कम, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टप्पू पेपर होता है बिल्कुल ईजी, लेकिन ये बच्चे का निकलता क्यों नहीं अच्छा? इतना सारा पढ़ने लग जाते हैं, नहीं होगा फायदा, सब भूल जाओगे बोर्ड एग्जाम सेंटर में जाके। वहां की नर्वसनेस सब आधा बुला देगी, और आधा तुमने जो ठूस रखा है बहुत सारे दिमाग में, एक दिन में 5-5 घंटे पढ़ के, वो और प्रॉब्लम करेगा। एक दिन में 1 घंटा, है ना। फिर दूसरे दिन, लाइन सुनना बहुत ध्यान से, इस लाइन को सुनना, दूसरे दिन चालू करने से पहले पिछले दिन का किया हुआ काम का 15 मिनट रिवीजन या 10 मिनट। फिर तीसरे दिन 5-5 मिनट, क्योंकि अब जो पहले दिन का काम है उसमें से 5 ही मिनट लगेगा रिवीजन के लिए। तो एंड तक पहुंचते पहुंचते ये 1 घंटा आपका 2 घंटे बन जाएगा, रिवीजन को इंक्लूड करना है, ठीक है। और टेस्ट जो स्कूल ले रहा है वो देते इसलिए रहना है ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, रिवीजन होता रहे। टेस्ट तो मैंडेटरी है, पढ़ो भले नहीं उसके लिए, पर टेस्ट देते रहो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मार्च का पूरा ब्यौरा कंप्लीट। मार्च में आपके एटम न्यूक्लियस तक 33 आवर्स। अब बचा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मात्र 5 घंटे की चीज़ है, पढ़ लेंगे अप्रैल में उसको, है ना, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। मान के चलो उसे मार्च में ही ठूस लो, 5 ही घंटे का तो है, कोई सवाल नहीं करने पड़ते उसके लिए। जो सवालों का पोर्शन था वो तो पहले हटा दिया गया। सेमीकंडक्टर के लिए सवाल करने ही नहीं पड़ते हैं, थ्योरी से ही पूरा निकल जाता है। तो उसे मान लो एक तरह से स्प्रिंकल कर दो नमक की तरह, यहाँ हो गया खत्म। तो ये स्ट्रैटेजी बनाइए। जनवरी के महीने में इलेक्ट्रोस्टैट्स और ऑप्टिक्स खत्म करिए, फरवरी के महीने में ACMI और मैग्नेटिज्म खत्म करिए, मार्च के महीने में बाकी डुअल नेचर, करंट, कितना बचा, करंट, डुअल नेचर एंड एटम न्यूक्लियस खत्म करिए। खत्म कहानी।
बाद में बचा अपना सेमीकंडक्टर। तो जनवरी फरवरी मार्च में स्ट्रैटेजी बनाइए। प्री बोर्ड शुड नॉट बी अ रोड ब्लॉक इन योर प्रिपरेशन, प्री बोर्ड शुड बी अ कैटलिस्ट इन योर प्रिपरेशन। ये बात याद रखिएगा।